हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ कि सब बढ़िया होंगे। दोस्तों, आप सब ने कभी ना कभी प्लेन का सफर तो किया ही होगा। दोस्तों, प्लेन का सफर हर किसी के लिए एक अलग अनुभव लेकर के आता है, किसी के लिए अच्छा तो किसी के लिए बुरा। दोस्तों, आप कल्पना कीजिए कि आप किसी प्लेन से कहीं पर जा रहे हैं और आपको प्लेन के उड़ान भरने के कुछ समय के बाद पता चलता है कि इंजन में आग लग गई या कुछ तकनीकी समस्या उत्पन्न हो गई है। तब दोस्तों आप क्या करेंगे? दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे वर्ल्ड के मोस्ट डेंजरस प्लेन लैंडिंग के बारे में, जिसे देखकर आपका भैया दिमाग हिल जाएगा। तो अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए शुरू करते हैं आज का ये एपिसोड। नंबर 1, प्लेन लैंडिंग इन दी हडसन रिवर। दोस्तों, जैसा कि हम सब जानते हैं कि प्लेन हवा में उड़ते हैं, एयरपोर्ट पर लैंड करते हैं, पर दोस्तों कभी कभी कुछ फिल्मों में प्लेन के इस कानून को नजरअंदाज करके दिखा दिया जाता है। अगर दोस्तों आप किसी प्लेन को समुद्र या नदी में लैंड होते हुए देख रहे हैं तो आपका रिएक्शन कैसा होगा? दोस्तों, निश्चित रूप से उस नजारे को देखकर आप आश्चर्यचकित हो जाएंगे। दोस्तों, 15 जनवरी 2009 को कुछ ऐसा ही नजारा दुनिया ने देखा। प्लेन का नाम था यूएस एयरवेज 1549 और इसको चला रहे थे पायलट चेस्ले और उनके सहायक थे पायलट जेफरी। दोस्तों, प्लेन की यात्रा 2 घंटे की थी। सभी मुसाफिर बस उड़ान के इंतजार में थे। तभी प्लेन ने उड़ान भर दी। सभी के चेहरे पर राहत की सांस आई। दोस्तों, उड़ान भरने के कुछ ही समय के बाद एक पक्षी प्लेन के ऊपर मंडरा रहा था। कप्तान चेस्ले के मुताबिक प्लेन के ऊपर अचानक ही पक्षी गिरने लग गए और कुछ पक्षी प्लेन के दोनों तरफ के इंजन में जाकर घुस गए। दोस्तों, जिससे इंजन में आग लग गई। इंजन के बंद हो जाने के बाद प्लेन हवा में ही था। वो तेजी से ऊपर की ओर जा रहा था। असली परेशानी ये थी कि प्लेन 3000 फीट से ज्यादा ऊपर नहीं जा सकता था। अब समय आ चुका था कि दोस्तों ऐसी स्थिति में किसी भी कीमत पर प्लेन को नीचे उतारना था। ऐसी स्थिति में प्लेन को वापस लौटाना बहुत ही मुश्किल था, या यूं कहें कि मुमकिन ही नहीं था। तो अंत में फैसला ये लेना पड़ा कि प्लेन को हडसन नदी में लैंड किया जाएगा, जो कि बहुत ही मुश्किल था। दोस्तों, इस लैंडिंग के रास्ते में सबसे बड़ी मुसीबत 600 फीट ऊंचा जॉर्ज वाशिंगटन ब्रिज था। दोस्तों, कप्तान ने बड़ी सूझबूझ के साथ सभी बाधाएं पार करके प्लेन को सुरक्षित नदी में लैंड कराकर सभी यात्रियों की जान बचा ली। नंबर 2, डी मिरेकल लैंडिंग। दोस्तों, किसी भी प्लेन के लैंडिंग और टेक ऑफ के समय काफी मुश्किल भरे होते हैं और दुनिया भर में प्लेन की ज्यादातर घटनाएं टेक ऑफ और लैंडिंग के समय होती हैं। लेकिन दोस्तों, क्या हो अगर प्लेन टेक ऑफ तो अच्छी तरह से करे, मगर जब प्लेन जमीन से 1000 फीट की ऊंचाई पर पहुंचकर उसकी आगे से छत टूट जाए तो क्या होगा? दोस्तों, ऐसा ही कुछ हुआ अलोहा एयरलाइन की फ्लाइट 243 के साथ। दोस्तों, ये फ्लाइट 35 मिनट की थी, जो कि हिलो से होनोलुलु जा रही थी। इस फ्लाइट में टोटल 95 लोग थे, जिसमें से 89 पैसेंजर और 6 क्रू मेंबर्स थे। दोस्तों, जब फ्लाइट ने एयरपोर्ट से टेक ऑफ किया उसके बाद सब कुछ नॉर्मल चल रहा था। दोस्तों, थोड़ी देर बाद उड़ान भरने के बाद ही पायलट को एक तेज आवाज सुनाई दी। देखने पर पता चला कि आगे के 6 सीट की छत टूटकर उड़ गई है। दोस्तों, फ्लाइट में बैठे सभी यात्री अपनी सीट में सीट बेल्ट बांधकर बैठे हुए थे, इसलिए वो उड़ने से बच गए। दोस्तों, आप सोच सकते हैं कि जब फ्लाइट 2500 फीट की ऊंचाई पर 350 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से -130 डिग्री सेंटीग्रेड पर उड़ रही होगी और उसके ऊपर छत नहीं हो तो यात्रियों की क्या हालत हुई होगी? दोस्तों, फ्लाइट के दोनों इंजन में से एक इंजन ने काम करना बंद कर दिया था, लेकिन पायलट की सूझबूझ और हिम्मत से जैसे तैसे फ्लाइट को लैंड करवाया गया और सभी यात्रियों की जान बच गई। नंबर 3, ब्लाइंड प्लेन लैंडिंग। दोस्तों, हम सभी को पता है कि फ्लाइट की सारी जिम्मेदारी पायलट की होती है। दोस्तों, एक ऐसी खतरनाक फ्लाइट लैंडिंग यूक्रेन के पायलट ने किए, जो कि तुर्कीज कंपनी का जहाज उड़ा रहा था। दोस्तों, उस पायलट का नाम था अलेक्जेंडर ओकोपो। दोस्तों, हुआ ये कि जब फ्लाइट टेक ऑफ हुआ तो 1220 मीटर की ऊंचाई पर पहुंचकर खराब मौसम के कारण फ्लाइट की सामने की कांच की खिड़कियां और कॉकपिट टूट गया। कांच में क्रैक की वजह से पायलट को कुछ भी दिखाई नहीं पड़ रहा था, इसलिए दोस्तों पायलट को वापस लौटना पड़ा और उसने बहुत मुश्किल से फ्लाइट को लैंड करवाया। नंबर 4, स्मोक क्लाउड। दोस्तों, बोइंग 747 फ्लाइट लंदन से लेकर ऑकलैंड जा रही थी। दोस्तों, जब ये फ्लाइट मलेशिया से टेक ऑफ हुई तो कुछ ही देर के बाद फ्लाइट में धुआं भर गया और पायलट को प्लेन के सामने सिर्फ अनजान चमक दिखाई दे रही थी। दोस्तों, फ्लाइट की चारों इंजन बंद हो गई थी, लेकिन फिर चमत्कार हुआ। कुछ देर के बाद एक इंजन चालू हुआ और फिर पायलट ने किसी तरह इंडोनेशिया के जकार्ता में प्लेन की लैंडिंग करके यात्रियों की जान बचा ली। नंबर 5, लैंडिंग ऑन बीच। दोस्तों, बीच एक ऐसी जगह है जहां लोग अपना समय मस्ती और बेफिक्री में बिताते हैं। दोस्तों, कैरेबियन आइलैंड पर माहो बीच के पास बना हुआ प्रिंसेस जूलियाना एयरपोर्ट पहला ऐसा एयरपोर्ट है जिस पर हवाई जहाज की लैंडिंग खौफनाक होती है। समुद्र के ऊपर से उड़ते हुए रनवे पर जब प्लेन उतरता है तो सभी की सांसें अटक जाती हैं, लेकिन यही रोमांच लोगों को इस बीच पर आने के लिए मजबूर करता है। दोस्तों, यहाँ से टेक ऑफ और
लैंडिंग करने वाले फ्लाइट के पायलट बहुत ही समझदारी का परिचय देते हैं। दोस्तों उम्मीद है कि आपको आज का हमारे एपिसोड पसंद आया होगा। हमें आपके कमेंट्स का इंतजार रहेगा। दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि हम यहाँ आपके लिए रोज इस तरह की वीडियोस बनाते रहते हैं। दोस्तों अपना ख्याल रखिएगा। देखने के लिए शुक्रिया।